हेलो बच्चों, आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ के अंदर हम लोग केसीएल एंड केवीएल दोनों आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दो चीजें सीखेंगे, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग केसीएल, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, और इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ का दूसरा नाम है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और केवीएल को लूप रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट एट junction equals to number of outgoing current at junction। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा। जंक्शन होता है कि आप बोलोगे सर यहाँ दोनों में आपने जंक्शन और केसीएल को आपने जंक्शन रूल भी बोला है, तो जंक्शन होता क्या है? मतलब जंक्शन हम उसे कहते हैं जहां पे करंट डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो सिचुएशन ले लिया हमने ऐसा। ठीक है, मान लो यहां से तुमने बोला कि सर I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सर करंट डिवाइड हो रही है, तो इसको बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे गया I3 और यहाँ पे गया I2। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि सर कहीं कहीं पे ये जो I3 है इसको हम लोगों ने देखा है I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो देखो, अभी मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट एट जंक्शन, तो इस जंक्शन का नाम ले लिया मैंने बी। तो बी में कौन सा करंट आ रहा है, तो I1 आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट एट जंक्शन, इस जंक्शन से कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है, I3 एंड I2, तो I3 प्लस I2 हो गया। ठीक है, अगर मुझे I3 की वैल्यू चाहिए तो इसको सब्जेक्ट बना लो, तो I2 इधर आ जाएगा, तो I1 माइनस I2, तो I3 की वैल्यू क्या आ गई, I1 माइनस I2। अगर तुम I3 की जगह यहाँ पे I1 माइनस I2 लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसको आपके बुक में किस तरीके से रिप्रेजेंट है वो मैं बता देता हूं। जैसे एक पॉइंट ले लो और यहां से हम लोग ऐसे करके डायग्राम बना लिए। ठीक है, तो इसका नाम दे दिए I1, इसका नाम दे दिए हैं I2, इसका नाम दे दिए I3, इसका नाम दे दिए I4, इसका नाम दे दिए I5 और इसका नाम दे दिए I6। ठीक है, तो इस जंक्शन में तुम देखना कौन कौन सा करंट अंदर आ रहा है, कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है। तो पहले अंदर वाला करंट देखो, अंदर कौन कौन सा आ रहा है, I2 आ रहा है अंदर, I2 प्लस अंदर कौन आ रहा है, I4। ठीक है, अंदर कौन आ रहा है, I5। ठीक है, प्लस होगा बीच में। ठीक है, इक्वल्स टू, अब कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेता हूं, तो एक ही बार इक्वल्स टू एक ही साथ लिख पाऊंगा, है ना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अंदर कौन कौन सा करंट आ रहा है, I2 आ रहा है, प्लस I4 आ रहा है, प्लस I5 आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू, अब कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है, बाहर I1 जा रहा है, प्लस बाहर कौन जा रहा है, I3,
प्लस बाहर कौन जा रहा है, I6। ठीक है, इसी को बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये क्या होता है। तो पहले लिख लेते हैं होता क्या है। अलजेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0। ठीक है, मतलब क्या है, केवीएल हमेशा अप्लाई होगा कहां पे, क्लोज लूप पे। हमेशा कहां पे अप्लाई होगा, क्लोज लूप पे। ठीक है, इन्वॉल्विंग उसमें क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टर होगा, सेल भी होंगे। ठीक है, और वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल। ठीक है, तो अगर इस पूरे डेफिनेशन को अगर मुझे एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो हम बोल सकते हैं समीशन ऑफ V इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो केवीएल जब तुम अप्लाई करोगे तो आपको ना सिंपल सा 4 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि मान लो ये सेल है। ठीक है, अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, मान क्या लो होता ही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर करंट मान लो इस डायरेक्शन में है, हमने अज्यूम करा करंट को इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब एंड किस पे हो रहा है, नेगेटिव पे, तो हम लोग लेंगे -V। सेकेंड ट्रिक क्या है, इस बार तुम बोलोगे सर हो सकता है करंट अपोजिट भी हमको लेना पड़ जाए, एकदम हो सकता है। तो इस बार देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड कहां पे कर रहा है, पॉजिटिव पे, तो +V। ठीक है, थर्ड रेजिस्टर का केस क्या होगा। ठीक है, अब यहां से I करंट फ्लो कर रहा है, R रेजिस्टर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने I1 लिख दिया, एक्चुअली और भी कोई करंट है नहीं, तो I लिखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सिर्फ I लिखते हैं। मान लो I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस रेजिस्टर से, बट हमने जो एजम्पशन करा है अगर वो भी सेम डायरेक्शन में हो तो उस समय हम लोग को लेना पड़ेगा -IR। ठीक है, फोर्थ, अगर मान लो ये ऐसा है, R रेजिस्टर है और फिर से I करंट फ्लो कर रहा है, बट इस बार एजम्पशन अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया तो वहां पे हो जाता है पॉजिटिव IR। बस ये 4 रूल को आप फॉलो करोगे, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, तो चलो 5 क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, एकदम बेसिक से लेकर के अच्छे वाले क्वेश्चन तक। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन कर लोगे तो ऐसा नहीं दैट्स एनफ, आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जो डाउट्स आएगा पूछोगे मेरे से, और एज अ असाइनमेंट अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा एक सर्किट लिया मैंने। ठीक है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन वाकई में काफी इजी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोग के लिए। ये था सर्किट डायग्राम पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे था आपका 2 ओम, यहाँ पे भी था 2 ओम, और ये था 10 वोल्ट। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो डायरेक्टली ओम्स लॉ लगा देते हैं, एकदम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, क्योंकि अगर I करंट फ्लो कर रहा है
तो आई कहीं पे डिवाइड हो नहीं रही है, तो ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज का इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते थे, सिंपली ऐड करके 2 + 2 4, ठीक है। तो ये हो गया सर 4 ओम, ये हो गया 10 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, V = IR, है ना। मुझे I चाहिए था, करंट इन ईच रजिस्टर, I = क्या हो जाएगा, V/R। V हमारा 10 है और R हमारा कितना है, 4 है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 5 या 10, 2 2 या 4, 5/2 एम्पियर। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग केवीएल और केसीएल की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो केवीएल केसीएल की हेल्प से देखते हैं सेम आंसर आता है या नहीं। ठीक है, एक ही लूप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, हमारा 10 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक्चुअली डेटा में कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो है, बट कोई इशू नहीं, चलो बनाते हैं, इसी को बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं, अगर मैं करंट यहाँ से स्टार्ट करूं तो I1 क्यों ले रहा हूं मैं, एक ही करंट है तो I ले लो, ठीक है। I करंट फ्लो कर रहा है पूरे में, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, सब जगह आई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसका नेमिंग कर दो, ABCD, नेमिंग भी कर लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते किसी भी पॉइंट से, लूप एक ही लूप है, तो ABCDA, देखो जहां से स्टार्ट करोगे वापस वहीं पे आना है, ठीक है। तो चलो ए से स्टार्ट करते हैं, A to B, कोई भी रजिस्टर, बैटरी, सेल कुछ दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। B to C रजिस्टर दिख गया। अब जरा ध्यान से देखना, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मैंने अजम्पशन भी उसी डायरेक्शन में लिया है, मतलब ऐसे जा रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, तो सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रजिस्टर के लिए क्या बोला था, माइनस हो जाता है, तो -IR, तो I तो मुझे निकालना है, R मेरा 2 दिया हो, तो -2Y, ठीक है। फिर से देखना, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मेरा अजम्पशन भी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा -2I, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मेरा अजम्पशन ऐसे है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, +10 = 0। तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, -4I + 10 = 0। तो -4I = क्या हो जाएगा, -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, I = क्या हो गया, 10/4, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 5/2 एम्पियर। देखें, दोनों प्रोसेस से बना रहे हैं, आंसर हमारा सेम आ रहा है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर से सिंपल है, बट क्या करा है इस बार हमने, 4 वोल्ट और 10 वोल्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको ही बनाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। तो ये है आपका 1 ओम, ये मेरा 2 ओम, ये हमारा 10 वोल्ट, ये हमारा 2 ओम, ये हमारा 4 वोल्ट, ये हमारा 1, ठीक है। ये कितना वोल्ट का है, 4 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें। तो थोड़ा सा मैं पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, करंट का डायरेक्शन और मेरा अजम्पशन सेम ले लिया था मैंने, ठीक है। इस बार थोड़ा सा अपोजिट लेता हूं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है।
इस बार मैंने करंट ऐसे ले लिया, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और मेरा अजम्पशन उसके उल्टा है, मेरा अजम्पशन है क्लॉकवाइज और करंट का डायरेक्शन है उल्टा, ठीक है। चलो नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ए। तो लिख लो लूप ए बी सी डी ए, ठीक है। जहां से मन करे वहां से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा मन किया ए से स्टार्ट करने का, कर दो ए से स्टार्ट, कोई इशू नहीं है। अब जरा एजम्पशन पे ध्यान देना, एजम्पशन मेरा इस डायरेक्शन पे है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो +4 वोल्ट, ठीक है। फिर जरा ध्यान से देखना, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मेरा डायरेक्शन उल्टा है, मतलब ऐसे करके जा रहा है ना, उल्टा। तो ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +2i, ठीक है। फिर जरा ध्यान से देखना, फिर से मेरा करंट का डायरेक्शन और मेरा अजम्पशन वाला डायरेक्शन अपोजिट में है, तो ये हो जाएगा +i, ठीक है। फिर जरा ध्यान से देखना, फिर से अपोजिट आया, +2i। फिर जरा ध्यान से देखना, मेरा अजम्पशन ऐसा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -10 वोल्ट। फिर जरा ध्यान से देखना, अजम्पशन मेरा ऐसे है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, बट इसका डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस नहीं, प्लस है, अपोजिट में प्लस, सेम में माइनस, इक्वल टू 0। तो 2 3 4 5 6, 6i, और ये आपका हो गया -6 इक्वल टू 0। तो 6i इक्वल टू 6, i इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन शो कर दे रहा हूं आप लोगों को, ये लीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इस बार क्या करा हमने, जो 5 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, उसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना समझने में आसानी हो, ठीक है। चलो इस बार 2 लूप बनेंगे, पहला क्वेश्चन में सिंगल लूप था, सेकंड क्वेश्चन में भी सिंगल लूप था, अब इसमें 2 लूप बन रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं, आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ फिर से सर्किट। थर्ड क्वेश्चन के लिए ठीक है, ये सर्किट था हमारा, ये था 5 वोल्ट, ये था 2 ओम, ये था 10 ओम, ये था 1 ओम, और ये था 2 वोल्ट, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन लेते हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट, अच्छा पहले नेमिंग कर दो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। करंट यहाँ से निकला, इस जंक्शन में डिवाइड होगा, जरा ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे तुमने कंसिडर करा I1, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा I3 और यहाँ पे जाएगा I2, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इस I3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने अभी वो करंट रूल में बताया था, जंक्शन रूल में क्या बताया था आपको, कि जैसे मान लो ये C है ना, तो यहां से मान लो I1 आ रहा है, तो इधर मैंने बोला I3 और इधर बोला मैंने I2, ठीक है। तो इस C पे हमारा इनकमिंग करंट क्या है, I1, आउटगोइंग करंट क्या है, I2 प्लस I3, तो I3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, I1 माइनस I2। तो इस I3 को तुम लोग
I1 माइनस I2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये करंट I2 जा रहा है, I2 जा रहा है, यहाँ पे I2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी I2 रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना, इधर से कौन सा करंट आ रहा है, I1 I2, और यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है, तो ये माइनस I2 का I2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे फिर से I1। अब देखो यहाँ से I1 करंट निकला था और I1 करंट इसको मिल रहा है। याद रखना, जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट इसको वापस भी चाहिए। अगर सेम I1 आ रहा है तो आपने जो एजम्पशन करा है, ऑल आर इन अ क्या गुड सिचुएशन, मतलब एकदम सही आपने करा है, करेक्ट आपने एजम्पशन करा है। ठीक है, चलो तो पहले वाले लूप 1 में कंसिडर करते हैं लूप 1। ठीक है, लूप 1 में अच्छा, इसका एजम्पशन मैंने क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, मैं हमेशा क्लॉकवाइज ही कंसिडर करता हूँ, मुझे आसान होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कैसे इसका लूप लेना है, इसका लूप ले लो A B C F A, A B C F A। ठीक है, तो चलो पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और हमारा भी डायरेक्शन सेम है, तो आ जाएगा ये -2i, 2i1 होगा। ठीक है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और हमारा एजम्पशन का भी डायरेक्शन सेम है, तो करंट एजम्पशन दोनों अगर सेम हुआ तो माइनस। ठीक है, फिर जरा ध्यान से देखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब +5। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है, एजम्पशन भी हमारा ऐसे है, तो सेम दोनों -i1 - i2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 10 है ना यहाँ पे। ठीक है, फिर खत्म, और कुछ नहीं है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, -2i1 + 5 और ये 10 मल्टीप्लाई हुआ तो -10i1 और ये माइनस प्लस 10i2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10 और ये 12 -12i1 + 10i2 + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब लूप 2 में चलते हैं, है ना, लूप 2। तो लूप 2 क्या है हमारा, जरा ध्यान से देखना, CDEFC, मतलब जहां से स्टार्ट करोगे वापस वहीं जाना है। ठीक है, तो चलो जहां से मैंने स्टार्ट किया वापस वहीं पे, देखो ए से स्टार्ट किया ए पे, सी से स्टार्ट किया सी पे। ठीक है, चलिए फिर सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी से डी के बीच में कुछ नहीं है, कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाता है ये 2 वोल्ट। ठीक है, तो एजम्पशन मेरा कैसे है, ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जो एंड करता है उसी वाला लेते हैं, पॉजिटिव पे एंड कर रहा है तो 2 वोल्ट ले लिया। ठीक है, 2 वोल्ट को तुम यहाँ पे 2 लिखो, 2 लिख लिया। ठीक है, फिर देखिए करंट का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, -1 ओम है ना, तो सिर्फ हो जाएगा I। ठीक है, फिर हमारा करंट का डायरेक्शन, एजम्पशन देखिए, एजम्पशन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब अपोजिट, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो प्लस क्या हो जाएगा 10i1 - i2 इक्वल टू 0, और कुछ है नहीं। ओके, वोल्टेज ले रखा है हमने, हाँ ले रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - i, अच्छा ये i सिर्फ नहीं होगा, ये कौन सा I2 है ना, I2, तो देखो 1 ओम है ना, 1 ओम के साथ I2, तो सिर्फ I2 हो जाएगा। ठीक है, ये I2 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10i1 - 10i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका फाइनल इक्वेशन जो होगा 10i1 और यहाँ पे 10 प्लस माइनस 11i2 + 2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को रख करके आप लोग एलिमिनेशन मेथड जानते ही होंगे, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो क्लास 12 तक तो एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा आप लोग को, है ना। 10
I1 माइनस 11 I2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करके क्या निकालना है, I1 फाइंड आउट कर लेना, I2 फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन में कह रहा था कि 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, तो 10 ओम रेजिस्टेंस में, ये वाले 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है, I1 माइनस I2। तो जो भी तुम्हारा I1 आएगा माइनस I2 कर देना, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, वैसे मैं I1 और I2 की वैल्यू बता देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करोगे और चेक कर लोगे कि सही आया नहीं। I1 है तुम्हारा 2.34375 और I2 जो है वो आपका आएगा 2.3125। जब ये दोनों को माइनस करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.03125। अगर ये आया है तो वेल एंड गुड, आप लोग ने एलिमिनेशन मेथड जो लगाया है एकदम करेक्ट लगाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इस बार 20 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट तीन आ गया है ना, डरने की बात नहीं, एकदम करते हैं फिर से। तो आप लोग के लिए फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 20 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट। ठीक है, दो लूप हो गए यहाँ पे। ठीक है, मैं अजम्पशन आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, तो ये I1 फिर से वही सेम लेंगे, I1 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो नीचे जाएगा, I1 माइनस I2 बताया था कैसे होता है, इधर I2 अब देखिए ये I2 जब जा रहा था तो इधर से मेरा I1 माइनस I2, तो इस माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल आउट होकर के इधर अब क्या बचेगा, I1 फ्लो करेगा, तो जितना करंट निकला था उतना ही करंट वापस जा रहा है। परफेक्ट, ठीक है। चलिए लूप 1, लूप 1 में बताइएगा कैसे हो रहा है। चलो नेमिंग कर लेते हैं, A B C D E F। तो पहला लूप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं A B C F A, A B C F A, ये पहला लूप है हमारा। ठीक है, तो चलो A से स्टार्ट करो, हमारा ऐसा डायरेक्शन है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कर रहा है, एजम्पशन मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कर रहा है, तो 20 वोल्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस 10 I1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मेरा करंट और ये दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस I2 10। ठीक है, अब एजम्पशन मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पे एंड कर रहा है एजम्पशन, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो गया 20 माइनस 10 I1 और ये हो जाएगा 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो -10 I1 और ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा +10 I2 -10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये I1 हो जाएगा -20 I1 और इधर हो गया +10 I2 और ये 20 में से 10 गया तो +10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20 I1 +10 I2 इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो -10 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा I1 माइनस I2
अच्छा ये 2 आ जाएगा ना, क्योंकि -10 कॉमन ले रहा है ना, 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू -10, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो देयरफॉर पहला इक्वेशन मेरा आ गया 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 1। ये पहला इक्वेशन आ गया लूप 1 से। ठीक है, लूप 2 से, लूप 2 कंसिडर कर लेते हैं C D E F C। तो चलो स्टार्ट करते हैं, C to D जा रहे हैं। ठीक है, मेरा करंट के डायरेक्शन में ही अजम्पशन है, तो क्या हो जाएगा -10 I2, पॉजिटिव तो नेगेटिव तो -20। फिर देखिएगा ध्यान से, जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अजम्पशन मेरा इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अजम्पशन वाले में तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +10, और करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अजम्पशन मेरा ऐसा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो +10 I1 माइनस I2 इक्वल सब कुछ है नहीं तो 0, तो ये हो जाएगा -10 I2, ये हो जाएगा -10, और इधर हो जाएगा 10 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 I1, ये 10 हो गया 20 -20 I2 इक्वल टू 10 को उधर भेज दिया मैंने, तो 10 अगर कॉमन लेते हैं तो I1, 10 कॉमन ले तो I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आया I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर मान लो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहला इक्वेशन क्या है मेरा 2i1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1, और दूसरा है मेरा I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आता ही आप लोगों को लगाने के लिए लगा देना और I1 I2 फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो अगर आप लोग लगा पाते हो तो वेल एंड गुड, चलो एक बता ही देता हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड। इनटू कर लेना, यहाँ पे क्या किसको एलिमिनेट करना है, I1 को करना, I1 को कर दो, तो इनटू 1 रहने दो, इधर इनटू 2 कर दो, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा 2i1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1, और नीचे हो जाएगा 2i1 माइनस 2, नहीं 2 2 या 4 I2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये लाइन को मैंने झूठ मूठ का खींच दिया, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो मिक्सअप नहीं होगा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो इस नेगेटिव साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो ये +4 हो गया, +4 में से एक I2 गया, तो क्या हो जाएगा 3I2 इक्वल्स टू, अब ये हो गया माइनस। ठीक है, माइनस का 2 और 1 गया, तो क्या हो जाएगा -1, तो मेरा I2 जो हो गया वो आ गया -1/3। ठीक है, तो वैसे ही जैसे तुमने I2 को सॉल्व करा है, ठीक है, तो I1 भी आप लोग का निकल जाएगा, तो I1 I2 आ गया, तो आप लोग हर एक उसका क्या नाम है रेजिस्टेंस का, हर एक रेजिस्टेंस का करंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ध्यान देना कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो तुमने जो डायरेक्शन लिया है एकदम सही लिया, एजम्पशन आपका सही है। जहां करंट का डायरेक्ट मतलब कि करंट की वैल्यू जो नेगेटिव आती है, तो मतलब तुमने जो एजम्पशन लिया है वो उल्टे डायरेक्शन में लिया है। क्लियर है बात? ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी आसान है ये। ठीक है, इसको भी
बताता हूँ। करंट का आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो तुमने जो assumption लिया वो सही डायरेक्शन में लिया है। अगर करंट का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव तो समझ लेना करंट जो assumption होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस और कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से ड्रॉ करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, तो ये गया 4 वोल्ट, यहाँ पे था 2 वोल्ट, यहाँ पे था 1 ओम और यहाँ पे था 1 ओम। ठीक है, दो लूप ले लेंगे, दो लूप ही बनेगा। तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लूप में देखते हैं। अच्छा, करंट का डायरेक्शन पहले ले लो। करंट का डायरेक्शन फिर से वही पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से मैंने I1 निकला, तो इस जंक्शन में नीचे क्या जाएगा, I1 माइनस I2, इधर जाएगा I2, इधर भी जाएगा I2, यहाँ भी जाएगा I2, और फिर वापस इसको I1 मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये F जंक्शन। ठीक है, तो लूप वन में क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से ए से स्टार्ट करो। तो ए से बी कुछ भी नहीं है, बी से सी हमारा एजम्पशन देखो इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव पे एंड कर रहा है, तो +4 वोल्ट। फिर नीचे आ रहे हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है, एजम्पशन भी ऐसे ही है, तो इसको क्या लेंगे वो नेगेटिव I1 माइनस I2 और 1 ओम है तो इंटू 1 इक्वल, सब कुछ नहीं है तो 0, तो 4 माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, तो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू -4, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। चलिए लूप सेकंड देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो लूप सेकंड हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सी डी ई एफ सी, जहां से स्टार्ट करो वापस हो नहीं जाओ। ठीक है, तो सी टू डी हमारा एजम्पशन ऐसा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पे एंड कर रहा है तो +2 वोल्ट। फिर करंट का डायरेक्शन और हमारा एजम्पशन सेम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव माइनस, ये क्या हो जाएगा, I2 फ्लो कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये जाएगा माइनस I2, क्योंकि 1 ओम है ना, 1 इंटू तो I2 ही होगा। ठीक है, फिर ऐसे जाएगा वापस ऐसे। अब जरा ध्यान से देखना, एजम्पशन मेरा इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एजम्पशन मेरा ऐसे, करंट ऐसे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे पॉजिटिव I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे 2 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, ये हो गया I1 और ये हो गया -2I2 इक्वल टू -2, 2 उधर चला गया -2, दो इक्वेशन आ गए। चलिए दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। I1 माइनस I2 इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सेकेंड में क्या लिखेंगे, I1 माइनस 2I2 इक्वल टू -2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेम सेम है, बस साइन चेंज करो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। अभी वैल्यू 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो ये हो गया I2 इक्वल्स टू, अब ये +2 का हो गया, अब +4 तो क्या हो जाएगा 6, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया 6। अब मुझे I1 निकालना है। ठीक है, I1 निकालना है तो I1 माइनस I2 की जगह 6 पुट कर दो इक्वल टू 4, तो I1 कितना हो गया 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 10 एम्पीयर। I1 I2 आ गया, मतलब कोई भी रजिस्टर, अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे तो मेरा अगर मान लो इस रजिस्टर पे बोलेगा तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 माइनस I2 कर दीजिएगा, ठीक है। I1 माइनस I2 कर दिएगा तो पता चल जाएगा उतना एम्पियर का करंट फ्लो उस रजिस्टर पे कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीजें बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर टॉपिक, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।